So let me So I'll record the lectures also. Recorded lectures मैं YouTube पे post कर दूंगा. If you want to have a look, you can go through it, and if you don't, it's not a problem. Now, see, charging by induction. So पहले हमें ये समझना होगा कि इंडक्शन होता क्या है. What is this process of induction? So let's understand this process of induction. So see, what is induction? So जब भी आप एक चार्ज्ड बॉडी को किसी अनचार्ज्ड बॉडी के पास लाते हैं, तो देन देयर इज सेपरेशन ऑफ चार्ज इन दैट बॉडी. उस बॉडी में सेपरेशन ऑफ चार्ज होता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंडक्शन. दैट इज whenever a charged body is brought near an uncharged body, then there is separation of charge on the uncharged body. This is called as induction, and the separated charge is called as induced charge. तो दो वर्ड यहाँ पे आ रहा है. एक वर्ड आ रहा है इंडक्शन और एक दूसरा वर्ड आ रहा है, and there's another word which is called as induced charge. तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम मान लेते हैं कि एक चार्ज्ड बॉडी है, इस पे प्लस चार्ज है, या एक पार्टिकल भी हो सकता है चार्ज्ड पार्टिकल, और एक दूसरा अनचार्ज्ड बॉडी है, उसके पास लाते हैं. ठीक है, when we bring it near the uncharged body, this is charged and this is uncharged. So जब हम अनचार्ज्ड बॉडी के पास लाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्ज हो जाता है. प्लस चार्ज क्या करेगा, माइनस को अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, माइनस को अट्रैक्ट करेगा और इधर की तरफ क्या हो जाएगा, प्लस बचा हुआ रह जाएगा. माइनस सारा का सारा इधर चला जाएगा और इधर की तरफ प्लस बचा हुआ रह जाएगा. क्यों? क्योंकि माइनस मूव हो गया, तो जो बचा हुआ रहेगा वो प्लस हो जाएगा. सो बेसिकली ये जो चार्ज यहाँ पे आ रहा है, इसे हम इंड्यूस्ड चार्ज कहते हैं, और ये जो प्रोसेस होता है इसे हम इंडक्शन कहते हैं. सो टू वर्ड्स, व्हाट इज इंड्यूस्ड चार्ज एंड व्हाट इज इंडक्शन. तो कभी भी हम एक चार्ज्ड बॉडी को एक अनचार्ज्ड बॉडी के पास लाते हैं, या एक चार्ज्ड पार्टिकल को एक अनचार्ज्ड बॉडी के पास लाते हैं. दिस इज बॉडी. यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे बॉडी भी हो सकता है, यहाँ पे पार्टिकल भी हो सकता है, बट ये अनचार्ज्ड हमेशा बॉडी होगा. सो मुझे मैं गेस करता हूँ कि बॉडी और पार्टिकल सबको समझ में आता होगा क्या होता है बॉडी और क्या होता है पार्टिकल. सो जब भी हम एक चार्ज्ड बॉडी को एक अनचार्ज्ड बॉडी के पास लाते हैं, सो देयर इज सेपरेशन ऑफ चार्ज. वहां पे चार्ज का सेपरेशन हो जाता है, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड charge, and the phenomena is called as induction, and the charge is called as induced charge. Now this is when we have conductor. ये तब होगा जब हमारे पास कंडक्टर होता है. लेकिन यदि हमारे पास इंसुलेटर होता है तो फिर फिनोमिना बदल जाता है. व्हेन वी हैव इंसुलेटर, तो इस तरह से फिनोमिना नहीं हो रहा होता है. सपोज इफ आई टेक अ इंसुलेटर, यदि मैं एक इंसुलेटर लेता हूं जिसे डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं, which we called as dielectric also, और यदि मैं एक चार्ज पार्टिकल या एक चार्ज्ड बॉडी लाता हूं, लेट्स से प्लस चार्ज मैंने लिया और वो यहाँ पे रखा, तो अब इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो ये जो सेपरेशन ऑफ चार्ज हो रहा होता है ये इंसुलेटर में पॉसिबल नहीं है. तो इंसुलेटर में क्या होता है कि जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्ट्रेच्ड हो जाते हैं. एटम्स या मॉलिक्यूल जो होते हैं वो स्ट्रेच्ड हो जाते हैं, और माइनस साइन जो है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है. देयर इज अ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और माइनस जो होता है वो एक्सटर्नल चार्ज के पास आ जाता है. तो इस फिनोमिना को वी कॉल्ड एज
polarization. This phenomena is called as polarization. So this induced charge, ये जो induced charge है, this induced charge is only for conductor. Insulator में ये phenomena of induction नहीं होता है. This phenomena of induction is not applicable for insulator. Insulator में क्या होता है? Polarization होता है, क्योंकि insulator में free electrons नहीं होते हैं. फाइन, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, वहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होता है. एक न्यूक्लियस होता है, उसमें पॉजिटिव होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन का जो सेंटर होता है और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर दोनों कॉन्साइड कर रहे होते हैं. तो बट जैसे ही हम उस पर एक एक्सटर्नल चार्ज लगाते हैं, तो वो एक्सटर्नल चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है उसे पुल करता है अपने तरफ. तो दो अलग अलग सेंटर हो जाते हैं, एक प्लस एक माइनस, और इसे हम पोलराइजेशन कहते हैं. और ये जो मॉलिक्यूल्स होता है इसे हम डाइपोल कहना स्टार्ट कर देते हैं. वी कॉल दिस एज डाइपोल. So we'll be discussing about it, this concept of dipole later on. तो अभी मेरा जो एम था आपको ये समझाना था कि इंडक्शन क्या होता है, क्योंकि हमें चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ना है तो हमें इंडक्शन समझ में आना चाहिए. फिर एक शब्द आया यहाँ पे इंड्यूस चार्ज, वो आपको समझ में आना चाहिए कि इंड्यूस चार्ज क्या होता है, बिकॉज वी नीड इट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स लेटर ऑन. अब आगे बढ़ते हैं. कैसे हम चार्ज करते हैं? हाउ डू वी चार्ज बाय इंडक्शन? हाउ डू वी चार्ज बाय इंडक्शन? इस मेथड का इस्तेमाल करके हम कैसे चार्ज करते हैं? तो बेसिकली द प्रोसेस इज सिंपल. पहले स्टेप में क्या करते हैं? हम ब्रिंग अ चार्ज्ड बॉडी नियर एन अनचार्ज्ड बॉडी. ठीक है, पहले स्टेप में हम एक चार्ज्ड बॉडी को एक अनचार्ज्ड बॉडी के पास लाते हैं. तो यदि हमारे पास ये चार्ज्ड बॉडी है, दिस कैन बी अ पार्टिकल आल्सो, चार्ज्ड वाला बॉडी हो सकता है, ये पार्टिकल हो सकता है, और इसे हम एक अनचार्ज्ड बॉडी के पास लाए. तो जब हम अनचार्ज्ड बॉडी के पास लाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. अब सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं? स्टेप टू में what we do, that we earth the uncharged body. हम uncharged body को अर्थ कर देते हैं. अर्थिंग आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है. तो we provide an earthing to the uncharged body, keeping the charged body in same position. चार्ज बॉडी को सेम पोजीशन में रखते हुए हम अनचार्ज्ड बॉडी को अर्थ करते हैं. तो अब सिचुएशन ये हो जाएगा कि इसमें प्लस है और यहाँ पे ये था अनचार्ज्ड बॉडी, इसे हम इस साइड से अर्थ कर देते हैं. तो जब हम अर्थिंग करते हैं तो आपको यहाँ पे ये चीज समझना होगा कि जो प्लस चार्ज के सामने ये माइनस चार्ज है, इसे हम कहते हैं बाउंडेड चार्ज. ये कहलाता है बाउंडेड चार्ज, और इस साइड ये अनबाउंडेड होता है. ठीक है, ये बाउंडेड है मतलब ये जो प्लस चार्ज है इसको पकड़ के रखा हुआ है. ठीक है, सो वी कॉल दिस एज बाउंडेड चार्ज. ये जो है प्लस चार्ज, उसने इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचा है और पकड़ के रखा हुआ है, ये मूव करने नहीं देगा. तो जब हम अर्थिंग करते हैं तो अर्थिंग क्या होता है कि धरती का धरती जो है, धरती एक लार्ज रिजर्वॉयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. तो वो देखता है कि अच्छा वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, वहां पे प्लस चार्ज है, तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन भेजने लगता है. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेगा. इलेक्ट्रॉन विल फ्लो इनटू द अनचार्ज्ड बॉडी. अनचार्ज्ड बॉडी में इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेगा. यदि यहीं पे इसका उल्टा करते, यदि हम इसका ऑपोजिट करते, ऑपोजिट का मतलब लेट मी एक्सप्लेन हियर, कि यहाँ पे मैं एक नेगेटिव चार्ज लेता और यहाँ पे ये रहता, तो यहाँ पे प्लस हो जाता और इधर के तरफ माइनस हो जाता. तो जब हम इसे अर्थिंग करते तो इलेक्ट्रॉन जो है वो धरती में जाता, धरती से बॉडी में नहीं आता. तो क्या धरती देखेगा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं. अनबाउंडेड जो चार्ज है, अनबाउंडेड में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं या इलेक्ट्रॉन्स कम है. यदि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो वो धरती ले लेगा, और यदि देखेगा इलेक्ट्रॉन कम है तो वो इलेक्ट्रॉन को भेज देगा. तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस स्टेप में हम लोगों ने धरती से कनेक्ट किया, धरती ने कुछ इलेक्ट्रॉन भेज दिया.
अब तीसरा स्टेप जो होगा, स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या होता है कि वी रिमूव द अर्थिंग। नाउ वी रिमूव द अर्थिंग, ये जो धरती से कनेक्शन है उसको अर्थिंग कहते हैं, तो उसे हम हटा देते हैं। हम इसे हटा देते हैं कीपिंग द चार्ज्ड बॉडी, कीपिंग द चार्ज्ड बॉडी इन सेम पोजीशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चार्ज बॉडी को नहीं हटाना है, चार्ज बॉडी को वहीं पे रखना है और हम अर्थिंग हटा देते हैं। तो चार्ज बॉडी जो है वो वहीं पे है अभी भी, और हम इधर से अर्थिंग हटा दिए। तो अब क्या है, यहाँ पे भी माइनस हो गया और यहाँ पे जो प्लस था वो न्यूट्रलाइज हो गया। क्यों न्यूट्रलाइज हो गया? क्योंकि जितना प्लस था उतना ही इलेक्ट्रॉन्स आया, तो अब वो न्यूट्रलाइज हो गया। अब स्टेप 4 में क्या करते हैं, स्टेप 4 में वी रिमूव द चार्ज्ड बॉडी, हम चार्ज्ड बॉडी को रिमूव कर देते हैं। वी रिमूव द चार्ज्ड बॉडी। तो जैसे ही हम चार्ज्ड बॉडी को रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या बचा हुआ रह जाएगा, हमारे पास इसमें नेगेटिव चार्ज बचा हुआ रह जाएगा। सो हमने क्या किया, अनचार्ज्ड बॉडी को हमने चार्ज कर दिया। सो दिस इट गेट्स ऑपोजिट चार्ज। तो आपको ध्यान रखना है कि इंडक्शन तरीके से हम जब भी चार्जिंग करेंगे तो वो बस कंडक्टर के लिए होगा, इंसुलेटर के लिए नहीं होगा। और क्योंकि इंसुलेटर में पोलराइजेशन होता है, इंडक्शन का प्रोसेस नहीं होता है, तो बस कंडक्टर के लिए होगा। और चार्ज जो अपीयर हो रहा होगा वो कैसा चार्ज अपीयर हो रहा होगा, वो चार्ज जो अपीयर हो रहा होगा वो इक्वल कहना मुश्किल है, बट ऑपोजिट, डेफिनेटली ऑपोजिट चार्ज हो रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास चार्जिंग बाय इंडक्शन का तरीका था। अब जो हम लास्ट वाला करने वाले हैं, द लास्ट मेथड ऑफ चार्जिंग, दैट इज कॉल्ड एज चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये बहुत ही आसान सा तरीका है। इसमें हम क्या करते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन में एक चार्ज्ड बॉडी लेते हैं, दूसरा अनचार्ज्ड बॉडी लेते हैं और दोनों को टच करते हैं। तो चार्ज्ड बॉडी जो होता है वो अनचार्ज्ड बॉडी पे कुछ चार्ज का ट्रांसफर कर देता है और इसे हम कंडक्शन कहते हैं। सो बेसिकली इन दिस मेथड a charged body is brought in contact with uncharged body. In this method, a charged body is brought in contact with an uncharged body, and the uncharged body gets charged due to transfer of charge from charged बॉडी। सो क्या हो रहा होता है यहाँ पे कि हम एक चार्ज्ड बॉडी लेते हैं, मान लीजिए प्लस चार्ज लेते हैं, ठीक है, एक चार्ज्ड बॉडी लिए और यहाँ पे एक अनचार्ज्ड बॉडी है। दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों को हम कांटेक्ट में ले आएंगे। तो दोनों को जब कांटेक्ट में ले आएंगे, लेट्स से एक मेटल वायर के थ्रू कांटेक्ट में ला रहे हैं, दिस इज मेटल वायर के थ्रू कांटेक्ट में ला रहे हैं, तो क्या होगा, इस पे प्लस चार्ज कम हो जाएगा और इस पे कुछ प्लस चार्ज अपीयर हो जाएगा। कैसे ये अपीयर हो रहा होगा, तो बेसिकली ये अनचार्ज बॉडी देखेगा कि अरे इसके पास तो इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो ये क्या करेगा, इधर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देगा। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इसका चार्ज, प्लस चार्ज कम हो जाएगा, और इधर की तरफ से इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा तो इस पे प्लस चार्ज क्रिएट होने लगेगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे हम रिमूव कर देंगे। तो अब रिमूव कर देंगे तो अब क्या हो गया, दोनों जो बॉडी है वो चार्ज हो गए। तो एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे ये अनचार्ज्ड बॉडी गेट्स सेम टाइप ऑफ चार्ज। अनचार्ज्ड बॉडी जो है वो सेम टाइप ऑफ चार्ज मिलता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, ठीक है, हाउ मच चार्ज विल गेट ट्रांसफर्ड, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा होगा। सो दैट इज अ थिंग दैट वी विल नॉट बी स्टडीइंग टुडे।
जब हम आगे चलेंगे, आगे एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पोटेंशियल, वो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम बताएंगे कि जब दो बॉडी को आपस में कांटेक्ट में लाते हैं तो एक बॉडी दूसरे बॉडी पे कितना चार्ज ट्रांसफर कर रहा होगा। ठीक है, सो ये तीन तरीका है। सो बिफोर आई प्रोसीड, देर आर सम क्वेश्चन, लेट मी लुक एट द मैसेज बॉक्स एंड लेट मी आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस। सो good evening, good evening. Doubt class hai. See, this is not a doubt class, Amit, to everyone. This is not of any institute. ठीक है, किसी इंस्टीट्यूट का क्लास नहीं है। सो बेसिकली मेरा मन किया, ठीक है, कि आई शुड टीच 10 पीपल्स ऑन अ फिलैंथ्रोपिक बेसिस। ठीक है, तो मैं उस फिलैंथ्रोपिक बेसिस पे क्लास ले रहा हूँ। सो आई विल नॉट बी टेकिंग फॉर एवरीबडी। मैं 10-12 मैक्सिमम 10% आई वांट इन माय क्लास, और उन्हीं 10 बच्चों को बस मैं पढ़ाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बट जो बच्चे मेरे साथ एंड तक रह जाएंगे, लाइक 2.5 months आई विल बी कंप्लीटिंग द एंटायर 12 सिलेबस, तो जो बच्चे एंड तक रह जाएंगे आई विल चार्ज देम ₹1। ठीक है, मैं उन्हें ₹1 चार्ज करूंगा। ठीक है, जो बीच में छोड़ के चले जाएंगे उन्हें ₹1 भी चार्ज नहीं करूंगा। बट पीपल who will be with me till the end, I'll charge them ₹1. Why? Because that will be a guru dakshina. ठीक है, so basically I hope everybody can afford ₹1. ठीक है, that is like guru dakshina. तो basically क्या होता है ना, I practice astrology also. So जो यदि आप गुरु दक्षिणा नहीं देते हैं तो इट बिकम्स अ वेरी नेगेटिव थिंग्स, तो उस विद्या का आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जब आपको जरूरत पड़ेगा। सो दैट इज just to remove that from your head. ठीक है, so it's not a doubt class, it's a regular class. I'll be taking the class every day. ठीक है, हर दिन मैं क्लास ले रहा हूँ। आप किस इंस्टीट्यूट से हैं प्लीज आंसर। सो बेसिकली मैं किसी इंस्टीट्यूट से बिलोंग नहीं करता हूँ, आई डोंट बिलोंग फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट, बट आई एम अ पार्ट ऑफ एडटेक स्टार्टअप। ठीक है, प्रैकबी आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लोगो लगा होगा। सो दिस प्रैकबी इज अ एडटेक startup, so I'm a part of that. This has been started by 3 of colleagues from IT Delhi. We are 3 colleagues from IT Delhi, one of whom is from IIM Lucknow also. So basically this is IT IIM joint collaboration to provide all the contents, everything free of cost. ठीक है, हर चीज हम इंडिया में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहे हैं। सो बेसिकली कोशिश कभी कदाल फेल भी हो जाता है, बट वी आर नॉट डूइंग टू means fail in this initiative. Can you please show all the slides once? ठीक है, ये जितने भी slides हैं basically I'll convert into PDF and अगले 10 मिनट के बाद आज मैं 1 ही घंटे का क्लास लेने के मूड में हूँ, because I don't want to burden you in the first class, क्योंकि बहुत बच्चों के बहुत सारे questions रहते हैं। सो आई विल बी पोस्टिंग रेगुलरली। आज मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना स्टार्ट में भूल गया, बट नेक्स्ट क्लास से मैं स्टार्टिंग में रिकॉर्डिंग ऑन कर दूंगा, एंड आई विल बी पोस्टिंग ऑल द रिकॉर्डिंग ऑन द यूट्यूब। इफ यू फील कि कुछ देखना है आपको, आप देख सकते हैं। एज वेल एज ये जो PDF है, ये जो मैं जितने भी स्लाइड्स हैं, इन सबको मैं ग्रुप पे, जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मैं पोस्ट कर दूंगा। देन वन अपारजित आस्क, सर पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? सो पोलराइजेशन है तो ऐसे केमिस्ट्री का टॉपिक, बट मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि किसी भी एटम में जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर होता है और नेगेटिव चार्ज का सेंटर होता है, दोनों एक ही जगह होता है, कॉन्साइड करता है। लेकिन कभी कदार ऐसा होता है कि नेगेटिव चार्ज क्लाउड एक तरफ शिफ्ट हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज क्लाउड एक तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम पोलराइजेशन कहते हैं। तो बहुत देयर आर मेनी पोलर मॉलिक्यूल्स, आपने सुना होगा पोलर मॉलिक्यूल्स केमिस्ट्री में। सो बेसिकली पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज का सेंटर और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर जो है वो कॉन्साइड नहीं करता है, अलग अलग रहता है। देन वी हैव डाउट क्लास, गुड इवनिंग। Me too, no, good evening sir, no institute, I am from Resonance Kota. ठीक है विशु, did you left IT home? Yeah, I left IT home Chinmay. ठीक है, तो अब मैं किसी इंस्टीट्यूट से एसोसिएटेड नहीं हूँ। सर आई स्टडी टू यू इन रूट्स एजुकेशन। हाँ आनंद, आई गेस मेक व्हाट्सएप ग्रुप प्लीज। यस, हाँ, देयर इज अ व्हाट्सएप ग्रुप आल्सो। ठीक है, तो देयर इज ऑलरेडी अ व्हाट्सएप ग्रुप।
सो मैं जितने भी बच्चे रजिस्टर किए हैं pracbee.com पे जाके, ठीक है, देयर इज अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है, ठीक है, उनका तो नहीं कह सकता हूँ, बट जिन्होंने रजिस्टर किया है तो उन सबको मैं व्हाट्सएप ग्रुप का इनविटेशन थ्रू एसएमएस और थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू मेल, इनफैक्ट तीनों चैनल से मैं भेज दूंगा, ठीक है। Share the link of the Telegram group. So basically, let me see if I can share the link of the Telegram group if it is possible. Then that's a very good idea that he has given me, and I really like this idea. So just hold on a second. I'll share this Telegram group. So I'm sharing this. Hold on a second. I'm not very good with, not so fast. Sir, I have shared it. Okay, you have shared it. Great. Yes, sir. ठीक है, ठीक है। मैं भी एक बार शेयर कर देता हूँ। हाँ, फिर उसके बाद और किसी give us the link of WhatsApp group. तो मेरे डेस्कटॉप पे ये व्हाट्सएप स्टार्ट नहीं हो रहा है, सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल गिव। हाँ, जितने भी लोग आए हैं, ठीक है, जिनको इंटरेस्ट होगा क्लास अटेंड करने के लिए, सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड इट्स फ्रॉम 5 o'clock, ठीक है, 5 to 6:30, 1.5 hour ऑफ टाइम आई विल बी नीडिंग। एक दो क्लास स्टार्ट हो जाएगा, देन आई विल बी गिविंग होमवर्क ऑल्सो, ठीक है। आई विल नॉट बी चेकिंग अप योर होमवर्क, बट मैं होमवर्क भी दूंगा आप लोगों को, ये एक्सपेक्ट करके कि आप लोग करेंगे। सो दिस इज एंटायरली बेस्ड ऑन योर सिंसियरिटी। यदि आप सिंसियर रहेंगे तो मैं काफी ज्यादा आपको हेल्प कर सकता हूँ हर तरीके से। सो लेट्स स्टॉप हियर, आज यही रुकते हैं, ठीक है। सर डिस्कशन आल्सो, हाँ, मैं डिस्कशन भी करूंगा, ठीक है, आई विल बी डिस्कसिंग आल्सो, ठीक है। यस 5 o'clock 5 PM विल बी द क्लास टाइमिंग। डिस्कशन टाइमिंग कोई और वीक में मैं 1 घंटे का डिस्कशन रखूंगा, वो मैं ग्रुप पे ही इन्फॉर्म किया करूंगा, बट क्लास टाइमिंग एवरी डे, ठीक है, सप्ताह में 7 दिन क्लास होगा, ठीक है। यस संडे आल्सो सर, एवरी डे आई विल बी टेकिंग क्लास, एक्सेप्ट यस सर, दिसंबर में 4-5 दिन के लिए मैं थोड़ा बिजी रहूंगा। सो इन द मंथ ऑफ दिसंबर, most probably in the second week of December, 4-5 days I will not be taking class, but my target is that इस मंथ में next 20 days में current electricity तक complete करना है, और दिसंबर में मैग्नेटिज्म, EMI, AC, EM waves, सर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, हाँ, ऑप्टिक्स सबसे लास्ट में मैं करूंगा। ऑप्टिक्स विल बी लाइक ऑप्शनल, मैं फिजिक्स तक जनवरी के मिड तक कंप्लीट करना चाहता हूँ, ठीक है। इफ यू आर रेगुलर आई डू इट, ऐसे भी मैं करूंगा ही, आप रेगुलर रहें या नहीं रहे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर टुडे, सो आई विल, ओके।